हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स की स्टार्टिंग कर दी थी और एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लिया था। होप उन दोनों एग्जाम्पल्स में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। ठीक है, तो चलिए रीड आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। कंसिडर अ ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। ACB एक ट्रायंगल हम लोगों को लेना है जिसके अंदर राइट एंगल किस पे बन रहा है, C पर। इन विच AB जो है उसकी यूनिट हमें गिवन है 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट एंड एंगल जो है ABC वो जो है हमारा थीटा है। ठीक है, थीटा हम लोगों को दिया हुआ है क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग हमको स्टडी करनी है वो एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले ACB एक ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया जिस पर हम लोगों को 90 डिग्री पर कौन सा पॉइंट लेना है, C पॉइंट, है ना, राइट एंगल एट C पॉइंट, ACB। ओके, और जो हमारा थीटा बन रहा है वो बन रहा है ABC पर, यानी ये वाला जो एंगल है हमारा ये है थीटा। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। ठीक है, तो जब 90 डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो क्या हो गई हमारी हाइपोटेनियस। थीटा हम लोगों को बना है, देन थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड बेस। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि AB जो है, AB का हम लोगों को मेजरमेंट गिवन है कितना, 29 यूनिट्स। ऐसे BC जो है वो है हमारी 21 एंड। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos 2 थीटा। ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये ठीक है। तो फर्स्ट जो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को h का वैल्यू पता है और b का वैल्यू पता है, बट अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो हम लोगों को p और h का वैल्यू तो पता है, b और h का वैल्यू तो पता है, बट b का वैल्यू, p का वैल्यू नहीं पता है ना। हम लोगों को b और h का वैल्यू गिवन है बट p का वैल्यू यानी AC का वैल्यू हमें नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, AC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किसका, परपेंडिकुलर का, क्योंकि p अपॉन h की ज़रूरत भी तो हमको पड़ेगी ना, साइन की वैल्यू के अंदर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो p अपॉन h की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले p का वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो हमारा p स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो p स्क्वायर का वैल्यू जो मुझे मिला वो हुआ। तो अब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे, उससे अच्छा है कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी हम लोगों को मिल रही है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल रही है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, यही होगा। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करी उससे। तो हमको जो वैल्यू मिली वो क्या हो जाएगी, 29 और 21, ये कितना हो गया हमारा 50, और यहाँ मुझे कितना मिल रहा है 8, तो ये हो गया हमारा 8 5 40 यानी 400। तो p का वैल्यू मुझे मिला √400 यानी कि 20। तो p जो है मेरा यानी परपेंडिकुलर जो है वो मुझे मिल गया 20 यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे पास में h की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। तो मैं बस इजीली cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकती हूँ, है ना। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों को फाइंड करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग जो हमारा साइन थीटा है वो क्या होता है हमारा p अपॉन h, यानी कि ये हो जाएगा 20/29 है ना। और cos थीटा जो है हमारा वो कितना हो जाएगा b अपॉन h,
यानी कि b की वैल्यू कितनी है, b है हमारा 21, तो 21/29। आप कर देते हैं इनका स्क्वायरिंग और ऐड कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, यही बन रहा है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हमने सॉल्व करा तो एलसीएम लेंगे, 29 का स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा, 21 × 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये तो हो गया 441 प्लस 20 का हो जाएगा हमारा 400। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, और 29 का स्क्वायर मेरा होता है 841, तो 441 प्लस 400/29 का स्क्वायर मुझे मिला 841। ठीक है, इसको करो इरेज। तो ये जो वैल्यू मिली मुझे, ये कितनी मिली, ये वैल्यू मुझे मिल गई 841/841, यानी कि जब भी क्रॉस हुआ तो मिल गया मुझे 1। अच्छा, यानी कि मुझे मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू मुझे मिला है 1। और आगे ना हम लोग ये एक आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे, आगे मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़ बताऊंगी, जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 1 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है इसका 1। ओके, और ये जो है इसको आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं आपको कि ये जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस बार माइनस है। सेकंड क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड करी थी, कितनी थी, 21/29, 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की कितनी थी, 20/29, 20/29 का स्क्वायर। सिमिलरली इस बार सिर्फ साइन अलग है, 29 का स्क्वायर रहेगा एलसीएम में, 21 का स्क्वायर ऊपर और 20 का स्क्वायर इधर माइनस बीच में। तो ये तो आया था हमारा 441 माइनस 400/29 का कितना आया था, 841। तो इसकी वैल्यू मुझे इस बार मिल रही है 41/841। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, और वैल्यूज़ किस अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, जब हम लोगों को पी बी एच तीनों की वैल्यू पता है तो हम लोग ईजिली कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और उन्हें इसमें पुट करके हमारी जो वैल्यूज़ है उन्हें फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, पढ़िए।
ओके, क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमारा। चलिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, जिसका राइट एंगल किस पे बना हुआ है, बी पर। ये रहा हमारा बी पर राइट एंगल। इफ़ tan a इज इक्वल्स टू 1, tan a की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, देन वेरीफाई, ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है इसको वेरीफाई हमें करना है कि क्या ये रिलेशन सही है या नहीं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है, tan a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब tan a की वैल्यू हमें गिवन है, यानी हमें किसकी वैल्यू गिवन है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग tan जो है हमारा वो बनता है p अपॉन b, यही बनता है ना tan। तो tan a की वैल्यू, a की बात हो रही है, यानी थीटा जो है हमारा वो बन रहा है a यहाँ। तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो अकॉर्डिंग टू tan a, यानी कि a एंगल से बात हो रही है अगर, तो p अपॉन b हमारा क्या बन रहा है, bc अपॉन bA। वैल्यूज़ तो हमें गिवन नहीं है तो डायरेक्टली bc अपॉन bA लिख देते हैं। तो tan a का जो वैल्यू है हम लोगों को वो हमें मिल रहा है p अपॉन b, यानी कि bc अपॉन ab, यही मिल रहा है। तो अगर मैं bc अपॉन ab को इक्वल कर दूँ 1 रेशो के, तो यहाँ से मुझे bc अपॉन ab की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा bc है वही हमारा ab है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके bc इक्वल्स टू ab हो जाएगा। और डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो bc भी हमारा 1 है और ab भी हमारा 1 है ना। तो bc इज इक्वल्स टू ab हमारा यहाँ से हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को कॉस साइन ए और कॉस ए दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो p और b की वैल्यू तो हमें पता है, बट हम लोगों को किसकी वैल्यू नहीं पता, h की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि साइन ए और कॉस ए में हमें h की वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले h की वैल्यू। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मुझे p और b पता है कि p मेरा ये है और b मेरा ये है, तो क्या ये वैल्यूज़ जो है मेरी, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था, क्या ये किसी के मल्टीपल में है, या क्या 1 के मल्टीपल में मेरे को जितनी भी वैल्यूज़ मिलेगी वो सब वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल सकती है। तो 1 की जगह पे मैं यहाँ पे लूँगी 1k, या फिर सिर्फ k भी आप लेंगे। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि p अपॉन b जो है हमारा वो किसके बराबर है, k अपॉन k, यानी p अपॉन b bc इज इक्वल्स टू ab जो है हमारा वो है k के बराबर। क्लियर है ये चीज़। k क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों के 1 के मल्टीपल में कोई भी यूनिट्स में हम लोगों को वैल्यू मिल सकती है। मान लीजिए bc की वैल्यू हम लोगों को 2 मिल गई, ab की भी 2 मिल गई, तो ओवरऑल रेशो तो 1 ही आना है ना। या फिर bc की हम लोगों को 5 मिल गई तो ab की भी हमको 5 मिलेगी, ओवरऑल रेशो हमको 1 ही मिल रहा है। बट जो यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग साइड्स देखेंगे तो हम लोगों को 1 के रेशो में 1 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू मिल सकती है। इसीलिए हम लोग k का यूज़ या किसी भी वेरिएबल का यूज़ यहाँ पे करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेना है। तो bc इज इक्वल्स टू ab जो है हमारा वो हो गया k के इक्वल। नाउ h का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर, यानी कि h क्या है हमारा, डायरेक्टली लिखते हैं। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h जो है हमारा वो क्या बन रहा है, ac का स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 1k, इसको लिखते हैं k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू हमारी ac स्क्वायर की। तो ये हो गया हमारा 2k स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ac स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली है, ac की वैल्यू मुझे मिल गई √2k। ठीक है, k साथ में चलेगा, √2 के मल्टीपल्स में कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे वेरीफाई करना है 2 sin a cos a को। तो सबसे पहले sin a जो है हमारा वो कितना हो जाएगा वो देखिएगा। sin a यानी कि sin a जो है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहा है p अपॉन h। p क्या है हमारा, p है bc की वैल्यू कितनी है, k,
और h की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ये रही AC, ये है हमारा √2k। अब k से k तो कट होना ही है क्योंकि वैल्यू जो है हमारी वो 1√2 आएगी। 1√2 किसकी वैल्यू है, रेशो की, है ना, बात समझ में आ रही है। 1√2 किसकी वैल्यू है, रेशो की, ट्रिग्नोमेट्री रेशो की, इसलिए 1/√2 हम लोगों को मिलेगा। और जब हम यूनिट में देखेंगे तो हम लोगों को ये जो वैल्यू है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2। सिमिलरली कॉस थीटा यानी कॉस ए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, b/h। तो b की मेरी कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू भी मेरी k ही है। b क्या है मेरा, bc की वैल्यू भी k है। तो और ये जो h का वैल्यू है ये हमारा √2k, तो ये 1/√2 ही वैल्यू वापस मुझे मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट कर देते हैं जो वेरीफाई करना है हम लोगों को, रिलेशन 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 1। तो 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 1 हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ sin a एंड cos a। ठीक है, तो ये तो हो गया 2, sin a का वैल्यू आया हमारा 1/√2, cos a का भी वैल्यू आया 1/√2 इज इक्वल्स टू 1। ये आता है या नहीं ये वेरीफाई करेंगे। तो √2 इंटू √2 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो ये तो हो गया 2, इधर चल ही रहा है, और √2 इंटू √2 ये हम लोगों को मिल रहा है 2 इज इक्वल्स टू 1। इस 2 से ये 2 कट हो गया, ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 1। यानी जो हमारा LHS साइड है वो हमारे RHS साइड के इक्वल आ चुका है। दैट्स मीन ये हो गया हमारा वेरीफाइड। क्लियर है, कितना इजीली वेरीफाइड कर लिया, किसकी हेल्प से, सिर्फ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, है ना। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। ओके, क्लियर हो गया, चले आगे। अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5।
इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इस तरीके का फिगर हम लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है, ओ पी क्यू, जहाँ पर हमारा राइट एंगल है पी पर, और ओ पी जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर का बन रहा है, ठीक है। तो ये एक फिगर हम लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है, किस अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्यू पॉइंट है और यहाँ पर ओ पॉइंट है, तो जो हमारा ओ पी है वो बन रहा है हमारा 7 सेंटीमीटर का, और एक रिलेशन हम लोगों को गिवन है कि हमारा जो ओ क्यू है उसमें से जब हमने क्यू पी को माइनस करा तो वो हम लोगों को 1 सेंटीमीटर का मिलेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है। तो क्यू के अकॉर्डिंग, क्यू एंगल के अकॉर्डिंग हम लोगों को वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जो गिवन है उससे। तो गिवन क्या है हम लोगों को, उसको लिख लेते हैं। गिवन है हम लोगों को ओ क्यू जो है उसको माइनस किया जब हमने पी क्यू में से, तो हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगा। अब किसकी वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है। जस्ट जो एंगल क्यू हम लोगों को गिवन है उसके सामने वाला एंगल हो जाएगा हमारा पी। पी जो है हमारा राइट एंगल है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा एच। अब पी की वैल्यू मुझे पता है, एच की वैल्यू मुझे नहीं पता, और बी की वैल्यू भी मुझे नहीं पता, बट साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू के लिए मुझे बी और एच दोनों की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करें, वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो पाइथागोरस ही लगाते हैं, बट पाइथागोरस में हम लोगों को 2 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, है ना। लेकिन हम यहाँ पे हम लोगों को एक रिलेशन पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं कि हम लोगों को कुछ फाइंड कर पाते हैं या नहीं। तो हाइपोटेनियस इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। एच है हमारा ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, पी क्या है हमारा ओ पी का स्क्वायर, और बी क्या है हमारा क्यू पी का स्क्वायर। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या मैं इस रिलेशन से फाइंड कर सकती हूँ, तो यहाँ से हमारा ओ क्यू बन जाएगा 1 प्लस पी क्यू बन रहा है। तो ओ क्यू की जगह हम पुट कर देते हैं बाई इक्वेशन 1 से। तो बाई इक्वेशन 1 हम ये कह सकते हैं कि ओ क्यू का वैल्यू मुझे मिल गया है 1 प्लस पी क्यू। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है देखिएगा, ओ पी का वैल्यू मेरे पास 7 है ही, तो 7 का स्क्वायर प्लस क्यू पी यहाँ पे चल ही रहा है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर को हम लोग ओपन कर देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 49, और ये हो जाएगा हमारा क्यू पी स्क्वायर। ये प्लस है यहाँ पे बीच में। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर सेम ही बन रहा है ना, ये बस लिखने का तरीका अलग हो गया है। पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपस में क्रॉस, ये क्रॉस हो गए, तो क्या क्या बचा, 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49, 2 पी क्यू वैल्यू मिल गई मुझे 49 माइनस 1, यानी ये हो गया हमारा 48, और 2 पी क्यू यहाँ पे चल ही रहा है साथ में, तो 48, तो पी क्यू का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 48/2, यानी कि 24। तो पी क्यू की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 24, एक वैल्यू तो मिल गई, क्या मिली 24। पी क्यू क्या है, पी क्यू है हमारा बेस, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है 24, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू मिल गई है, तो मुझे यहाँ इस रिलेशन से ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ओ क्यू जो है, जो पी क्यू से एक ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो ओ क्यू की वैल्यू भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 हम ये जानते हैं कि ओ क्यू जो है वो है 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस 24, यानी कि 25, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मुझे मेरी सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ये हो गया 25, ये हो गया 7, और ये हो गया 24, 25 और 27, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। तो साइन क्यू और कॉस क्यू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है देखिएगा, पी है हमारा 7 और हाइपोटेनियस है 25, तो ये तो हो गया हमारा 7/25, और यहाँ पर बेस है हमारा 24 और
हाइपोटेनियस है हमारी 25। ये हो गए हमारे आंसर। ईजी था, ईजी था ना, इसलिए मैंने आपको बोला है कि जो भी गिवन हमें क्वेश्चन में होता है ना, उससे हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ आंसर में हेल्प मिलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है कि साइड फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम हमने फाइंड किया, लगाया, लेकिन हम लोगों को वैल्यूज़ ही नहीं पता थी, बट हमको एक रिलेशन पता था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करी और कितने ईजिली हम लोगों को सारी वैल्यूज़ मिल गई है ना। तो पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए और कोई भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। होप आज के जो तीनों क्वेश्चंस थे वो आपको क्लियर होंगे। बिल्कुल इजी इजी से एग्जांपल्स थे आज की। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं उनकी हेल्प से हम लोगों ने आंसर्स फाइंड किए हैं, है ना। इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इन सभी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।